बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम जो है आपकी बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शन इन अ सी। इस चैप्टर में टोटली हम फंक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर का टाइटल है फंक्शंस क्या होते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जैसे क्लियर स्क्रीन को यूज़ किया, वॉइड मेन को यूज़ किया, गेट सी एच को यूज़ किया, वो हमारे पास सारे फंक्शंस हैं। वो है बिल्ट इन फंक्शन, यानी बने हुए, जिनका पहले से मतलब सेट है कि इनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। फंक्शन प्रोग्राम ही होता है। फंक्शन कुछ अलग से चीज़ नहीं होती, वो प्रोग्राम ही होता है, लेकिन एक छोटा प्रोग्राम यानी पीस ऑफ कोड, और जिसको आप रीयूज़ कर सकें, जिसको आप बार बार जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको कॉल कर लें। जैसे हमें कोई किसी से बात करनी होती है तो हम उसको कॉल करते हैं, या हमने किसी से कोई काम हो तो कॉल करते हैं। सेम इन दिस वे हम क्या करेंगे, फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लेंगे जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, हम उसको बारहा यूज़ कर सकते हैं। जितनी दफ़ा हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज़ कि आपने ऐड करवाने हैं 2 नंबर, तो आप ऐड करवाने के लिए फ़ंक्शन लिखते हैं यानी कोड लिखते हैं, और इस कोड को फिर किसी कैलकुलेटर का आपने प्रोग्राम लिखना है तो कैलकुलेटर के अंदर आप उसको कॉल कर सकते हैं। सेम अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज के लिए पहले एडिशन तो चाहिए होगा, तो आप वो ऐड वाला फंक्शन वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप उसको कॉल उस सूरत में कर सकेंगे जब वो किसी सेपरेट फ़ाइल में पड़ा होगा, यानी किसी अलग फ़ाइल में आपने वो कोड लिखा होगा। अगर आपने उसी प्रोग्राम के अंदर वो कोड लिखा हुआ तो आप उसको फिर उस प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं जितनी दफ़ा आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया है कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। इट इज़ अ नेम ब्लॉक ऑफ अ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन, जो कि कुछ एक्शन, कोई काम जो है वो परफॉर्म करता है। द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। यानी अब आपने किसी चीज़ को बुलाना है तो उसके लिए आपको उसका नाम तो रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि फ़ंक्शन का कोई नाम होता है। ईच फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। यूनिक नेम का मतलब है कि हर फंक्शन का अपना एक अलग से नाम होता है जो कि रिपीट ना हो रहा हो। फंक्शन आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम। दे इनकैप्सुलेट पीस ऑफ अ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड ऑपरेशन। ये इनकैप्सुलेटेड पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। द फंक्शन आर यूज टू accomplish द सिमिलर काइंड ऑफ अ टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। ये वही वाली कहानी सुना रहे जो मैंने अभी आपको सुनाई है, ठीक है। They are used to perform the tasks that are repeated many times. The function provide a structure programming approach. Structure programming approach क्या है? हमने structure और unstructure programming के बारे में थोड़ा सा शायद पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ कि unstructure programming वो होती है जिसमें कोड जो है वो एक लंबे प्रोग्राम की सूरत में, यानी आपने 1000 लाइनें लिखनी है तो आपकी 1000 लाइनें एक प्रोग्राम में आएंगी। और अगर आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसकी निस्बत वो प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकें, यानी जिस पर मुख्तलिफ टीम मेंबर भी काम कर सकते हैं, या फिर एक बंदा ही उसके मुख्तलिफ हिस्से भी बना सकता है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की एक अप्रोच है। इसके यानी ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आता है। इट इज़ अ मॉड्यूलर वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। मॉड्यूलर यानी हिस्से करके। द होल प्रोग्राम लॉजिक इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ अ स्मॉलर मॉड्यूल और फंक्शन। जो प्रोग्राम का पूरा लॉजिक होता है, आप इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो कैलकुलेटर की ले लें। कैलकुलेटर में कितने हमने बेसिक जो है वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ठीक है। अब ये चारों टास्क जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को 4 हिस्सों में, और मुख्तलिफ लोग ये काम कर सकते हैं। कोई एडिशन का फंक्शन बना देगा, कोई सब्ट्रैक्शन का, कोई मल्टीप्लिकेशन का, कोई डिवीजन का। ये एक ही बंदा जो है वो अलग अलग भी इनको बना सकता है, और फिर जब उसे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वो इनको यूज़ कर सकता है। The main function call these function when they are needed to execute. Main function यानी कि
जहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, वॉइड मेन वाला, तो फंक्शन की जब बात करेंगे तो वो प्रोग्राम ही होता है, यानी जो प्रोग्राम है वो उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन फंक्शंस को कॉल कर लेगा। जैसे क्लियर स्क्रीन की मैं अभी बात कर रही थी ना, जब भी आपने स्क्रीन को क्लियर करवाना होता है तो आप उसको कॉल कर लेते हैं, उसका कोड कहीं पे पड़ा हुआ है, जस्ट आप उसको कॉल करते हैं और वो हमें टास्क परफॉर्म करके दे देता है। उसका पूरा का पूरा कोड जो है वो हमें नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंस क्या होगी फ़ंक्शन की, देखिए इतनी ज़्यादा बातें तो मैंने आपको बता दी हैं फ़ंक्शन के बारे में। तो यहाँ से सबसे बड़ा जो यूज़ है फ़ंक्शन का वो रीयूज़बिलिटी है, यानी आप रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। और इसके अलावा दूसरा जो बड़ा यूज़ है वो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो लेंथी नहीं रहता, उसके मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं, उसको डिवाइड किया जा सकता है। प्रोग्राम में नीड टू रिपीट द सेम पीस ऑफ अ code various places if it may required to perform a certain task repeatedly, यानी बार बार करने की ज़रूरत होगी। The program may become very large if the function are not used। अगर हम प्रोग्राम के अंदर फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको 1000 लाइन की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से 10,000, 1,000,000 इस तरह तक के प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं। तो अगर हम एक ही प्रोग्राम में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कोड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। द रियल रीज़न ऑफ यूजिंग अ फंक्शन इज़ टू डिवाइड अ प्रोग्राम इन अ डिफरेंट पार्ट। जो इसका असल मकसद है, जो इसका बुनियादी मकसद है फंक्शंस को यूज़ करने का, वो क्या है कि आप प्रोग्राम को डिवाइड कर लें हिस्सों में, उसके मॉड्यूल्स बना लें। These parts of a program can be managed easily। प्रोग्राम के ये जो हिस्से होंगे उनको मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फ़ंक्शन की थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि फ़ंक्शन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसी बेस पर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। कुछ कुछ मैंने आपको बता दी हैं, बाकी हम इस क्वेश्चन में रीड करते जाएंगे। जैसे ईज़ियर टू कोड, ईज़ियर टू कोड क्यों है बी ईज़ियर टू कोड? इसलिए है कि अगर आप 1000 लाइनें लिखनी और 100 लाइनें लिखनी, कितना फ़र्क है ना दोनों में, तो आप उसको कोड करना आसान है, डीबग उसमें से एरर को निकालना आसान है, उसको मैनेज करना आसान है। इट ईज़ियर टू राइट अ स्मॉल फंक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम। एक पूरे प्रोग्राम की निस्बत छोटा प्रोग्राम लिखना आसान है। फंक्शन इज़ रिटन टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। अ प्रोग्रामर कैन फोकस अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब जब कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है तो बजाय इसके कि आपकी सारी अटेंशन जो है वो इस पे हो, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आप ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अलग-अलग से कोड लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपका सारा फोकस जो है वो मेन प्रॉब्लम पे होता है, आप कैलकुलेटर को संभल कैसे करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। ईज़ियर टू मॉडिफाई, ईच फंक्शन हैज़ यूनिक नेम यानी ख़ास नाम होता है, एंड इज़ रिटन इन अ इंडिपेंडेंट ब्लॉक, एक इंडिपेंडेंट जो कि डिपेंड ना कर रहा हो। इफ़ देयर इज़ एनी एरर in the program, the change here is to made to particular function in which the error exists। A small function is easier to modify than a large program। यही मैंने आपको बताया कि एक छोटे प्रोग्राम के अंदर चेंज करना, उसको एडिट करना, उसके अंदर से एरर को फाइंड आउट करना आसान होता है। ईज़ियर टू मेंटेन एंड डिबग, मेंटेन करना यानी लॉन्ग प्रोग्राम की निस्बत छोटे प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान है। उसके अंदर अगर एरर आ जाए उन एरर्स को फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान है। इन केस ऑफ एरर द इन्फेक्टेड फंक्शन इज़ डिबग ओनली। जिस फंक्शन के अंदर एरर होंगे सिर्फ आप उसको चेक करेंगे बजाय इसके कि आप पूरे प्रोग्राम को चेक करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका आता है, वो हमारे पास आता है रीयूज़बिलिटी। द कोड रिटन इन अ फंक्शन कैन बी रीयूज एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको बारहा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले अ लाइन ऑन द स्क्रीन, इट कैन एग्जीक्यूटेड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लाइन अगेन एंड अगेन। कि हम एक लाइन लिखने के लिए प्रोग्राम को फंक्शन लिखते हैं तो जितनी दफ़ा हमें लाइन चाहिए होगी उतनी दफ़ा हम फंक्शन को कॉल कर सकेंगे। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, जब आप प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे तो मुख्तलिफ़ लोग उस पर काम कर रहे होंगे या एक ही बंदा उस पर काम कर रहा होगा तो उसको मैनेज करना आसान होगा, इसलिए लेस प्रोग्रामिंग टाइम उस पर लगेगा और इसको मैनेज भी
इजीली किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। मैंने आपको बताया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन का, सॉरी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जैसे क्लियर स्क्रीन गेट CH हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो यूज़र लिखे, जैसे ऐड का, सब्ट्रैक्ट का भी अभी मैंने आपको बताया, तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये यूज़र ने अपनी नीड के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी टास्क के मुताबिक जिनको लिखा है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज़ नोन एज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन दैट हैज़ अ यूनिक नेम, जिसका अपना ही ख़ास नाम होगा। प्रोग्राम में कंटेन अ मैनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक प्रोग्राम के अंदर कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहें आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन की बात करते हैं। द फंक्शन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज का डेवलपर था, जिसने जब ये लैंग्वेज बनाई तो उसने ये फंक्शन बना के रख दिए कि इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका ये मकसद है। दिस फंक्शन आर रेडीमेड प्रोग्राम, यानी ये बने बनाए हैं। द फंक्शन आर स्टोर इन अ डिफरेंट हेडर फाइल, ये फंक्शन मुख्तलिफ हेडर फाइल्स में पड़े हुए हैं, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है और इसके अलावा स्कैन एफ का फंक्शन है। ठीक है ना, आपको पता है इनका कोई ख़ास मकसद है कि प्रिंट एफ हमें स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है और स्कैन एफ यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ हेडर फाइल्स में पता है और हमें पता है कि ये studio.h में पड़ा हुआ। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन मेक अ प्रोग्राम फास्टर एंड ईजियर, इनकी मदद से प्रोग्रामिंग जो है वो आसान हो जाती है। अब उसने क्लियर स्क्रीन का भी बताया हुआ कि क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है और ये किस हेडर फाइल का पार्ट है, ये conio.h का पार्ट है। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फंक्शन के बारे में हमने पढ़ भी लिया और फंक्शन के हमने फ़ायदे भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो उसको लिखने का क्या तरीक़ाकार है, क्या सिंटैक्स है, क्या रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम जो है फंक्शन को लिखते हैं। तो सिंटैक्स जो है इसका दिया हुआ, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इज़ एज फॉलो, यानी हम उसकी क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिख देंगे फंक्शन की, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रिटर्न टाइप। ठीक है, देन हम फंक्शन का नेम लिख देंगे और उसके पैरामीटर उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे। जैसे क्लियर स्क्रीन लिखते हैं ना, उसके आगे उसके अंदर आगे ब्रेसेस लिखते हैं और ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं, तो उसका मतलब होता है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं, कि नहीं यहाँ पे पैरामीटर पास भी किए जा सकते हैं। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अपना एक यूनिक नेम होगा। फंक्शन हेडर क्या है, पहली लाइन जो है फंक्शन की वो फंक्शन हेडर कहलाती है। इस डेफिनेशन इज़ नोन एज अ फंक्शन हेडर। द फॉलोइंग लाइन शोज़ द बेसिक सेंटेंस ऑफ राइटिंग द फंक्शन हेडर। इसमें भी क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नेम होता है और पैरामीटर होते हैं फंक्शन हेडर के अंदर। यानी ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस फंक्शन की प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। द फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, रिटर्न टाइप, इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटन बाय द फंक्शन, जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा, वापस करेगा एज अ रिज़ल्ट, उसकी टाइप क्या होगी, फंक्शन का नेम क्या होगा, पैरामीटर उसमें दीज आर द वैल्यूज़ गिवन टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसको ये वैल्यूज़ जो है वो दी जाती हैं, पास की जाती हैं। उसके बाद फंक्शन बॉडी है। फंक्शन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज़ नोन एज अ फंक्शन बॉडी, यानी जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा है उसने कोई टास्क परफॉर्म करके देना है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होंगी। जैसे एडिशन का फंक्शन लिखना है तो एडिशन के स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अपीयर आफ्टर अ फंक्शन हेडर यानी पहली लाइन जहाँ पे फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप लिखी होती है, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की स्टेटमेंट लिखते हैं। द बॉडी ऑफ फंक्शन अपीयर एज अ फंक्शन हेडर। द After the function header, the statement are written in the curly braces. The variable declaration and program logic are इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन बॉडी। जितने भी वेरिएबल की हमें ज़रूरत होती है, जो भी लॉजिक हमने, यानी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने लॉजिक बनाने, वो सारे का सारा हमारा कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, इन ब्रेसेस के अंदर। द आर्गूमेंट पास टू द फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज इन अ फंक्शन बॉडी। जो आर्गूमेंट पास किए गए होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, पैरामीटर पास किए गए होते हैं, उनको भी हम फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने फंक्शंस को थोड़ा सा देखा, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के काम को देखा, उनकी
उसकी खूबियों को देखा, देन हमने फंक्शंस के टाइप को देखा और सिंटेक्स को देखा कि फ़ंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।